आपने अतिशयोक्ति कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, परसों नहीं मेरी ट्राई किया आपने वो स्टेटमेंट? वॉइस ब्रेक हो रही है हाँ, काफी ब्रेक हो रहा है अभी। अभी। ओह नो यार, इसको बोल। ओके, कल का थोड़ा सा रिवीजन। ऑब्जेक्ट निकाला था हमने, एंड ऑब्जेक्ट निकाल के वी हैड गॉन फॉर फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल में हमने देखा था कि दो कलर रहते हैं फाउंटेन फिल में, या फिर कस्टम रहता है। कल के दिन हमने टू कलर्स देखा था, जिसमें फर्स्ट कलर वी कैन टेक एनीथिंग एंड सेकंड कलर वी कैन टेक एनीथिंग। ओके कहने के बाद ये ऐसा फाउंटेन फिल अपना हो जाता है, रेड से लेके येलो तक। ओके, फिर उसके बाद और चीजें हमने देखी थी, जैसे कि टाइप ऑफ फाउंटेन फिल, ये लीनियर है, मतलब एक लाइन में आ रहा है। आई कैन गो फॉर रेडियल, जिसमें क्या हो जाएगा कि ये ऐसा सर्कल में आ जाएगा। ओके, इट विल बी अ रेडियल फिल, सर्कुलर फिल। फिर उसके बाद हमने देखा था कोनिकल फिल रहता है, दिस इज अ कोनिकल फिल। एंड फिर उसके बाद रहता है स्क्वायर फिल। ओके, अंडरस्टूड? आर यू देयर? यस सर, सारे हैं ना? यस सर, यस सर। तो ये टाइप हो गया उनका। टाइप हो जाने के बाद हमने देखा था कि अगर लीनियर है तो इस लीनियर का हम एंगल चेंज कर सकते हैं। जो भी कुछ एंगल हमको चाहिए उसके मुताबिक हम उसको रोटेट कर सकते हैं। जो पहले ऐसे आया था वो अभी ऐसे आ गया है। ओके, मैं उसको जो भी एंगल चाहिए उस एंगल में मैं उसे रख सकता हूँ। ओके, जैसे अभी मैं 0 रख देता हूँ, मतलब ये प्योर लाइन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा अगर रेडियल है तो इसमें हम सेंटर का जो ऑफसेट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर लीनियर है तो ये ऑप्शंस वहां पर नहीं रहेंगे। अभी मैं अगर रेडियल कहता हूँ तो यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली। ये देखो, सेंटर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया। वैसे ही मैं उसको वर्टिकली भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी नीचे लाता हूँ मैं, सेंटर एक कॉर्नर में लाता हूँ, यहाँ से मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। ओके, फाइन। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पर करने के बजाय आपने डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके किया तो भी चलेगा। ये जो सेंटर चीज है, सेंटर ऑफसेट का चीज, ये रेडियल के लिए है एज वेल एज ये कोनिकल के लिए भी रहेगी। कोनिकल में ये जो कोन है, ये कोन कहाँ पर आपको चाहिए, कोन का टिप कहाँ पर चाहिए, यह आप सेट कर सकते हो। कोन में आपको एंगल भी मिलेगा। एंगल किसके लिए है तो ये देखो, अभी लाइटर पार्ट यहाँ पर है, डार्कर पार्ट यहाँ पर है। तो अगर ये रोटेट करना है मुझे कि डार्कर पार्ट नीचे आ जाना चाहिए, तो मैंने इसको रोटेट किया, ओके किया, डार्कर पार्ट नीचे आ गया। तो ऐसे मैं उसके कुछ सेटिंग्स कर सकता हूँ यहाँ के। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग है स्टेप्स, कि कितने स्टेप्स में फिल हो जाना चाहिए ग्रेडियंट। बाय डिफॉल्ट 256 स्टेप्स रहते हैं, इसलिए हमको ये स्मूथ ऐसा ग्रेडियंट दिख रहा है। अगर मैं ये स्टेप्स चेंज करता हूँ, अभी ये लॉक्ड है, इसको अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे 10 स्टेप्स चाहिए, 10 स्टेप्स चाहिए, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी ओनली 10 स्टेप्स में ये रेड टू येलो जा रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा था एज पैड। अभी इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक कर देने के बाद ये इमीडिएटली 256 जो कि उसका डिफॉल्ट है वो हो जाता है। फिर उसके बाद एज पैड अभी हम देखेंगे। अभी आप देखोगे कि अभी फिलहाल रेड टू येलो ये ऐसा स्मूथ ब्लेंड हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 50%। तो अभी क्या हो गया, 50% में रेड कलर आ गया, 50% में येलो कलर आ गया। मतलब ब्लेंडिंग जो है वो ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, या हो रहा है वो एकदम हल्का सा हो रहा है, जो कि नहीं के बराबर है।
ओके, अभी यहाँ पर अगर मैं बोल देता हूं 30%, तो क्या हो जाएगा? 30% यहाँ पर रेड आ गया, 30% यहाँ पर येलो आ गया, तो 60% चला गया। बीच का जो 40% है, ये बीच के 40% में ही उसने ब्लेंडिंग किया है। समझ गए? अंडरस्टूड? एज पैड क्या रहता है? Yeah, Yes, sir. sir. ओके, तो इट इज लाइक आपको ये कैसा चाहिए, ब्लेंडिंग कैसा चाहिए, स्मूथ चाहिए या फिर आपको कलर्स जो चीज है, ये कलर्स आपको ज्यादा चाहिए? फाइन, इट इज दैट थिंग। अगर मैं जीरो रख देता हूं तो जीरो पे हमको स्मूथ ब्लेंड मिलेगा, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने 80 किया, तो वैसे वैसे शार्प जो ब्लेंडिंग है वो शार्प ब्लेंडिंग आ जाएगा। दैट इज एज पैड। इसको मैं वापस जीरो कर देता हूं। फिर हमने देखा था कि इसका ब्लेंडिंग कैसे हो जाना चाहिए, मतलब कलर्स कौन से लेने चाहिए, या भी लीनियर है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर मैं ये ले लेता हूँ, तो यू विल नोटिस दैट कि अभी जो अपना व्हाट यू से ग्रेडियंट ग्रेडियंट जो जा रहा है वो ये पाथ ले रहा है। ओके, सॉरी, ये पाथ ले रहा है। ओके, इट कैन टेक दिस पाथ या फिर इट कैन टेक दिस पाथ। ओके, तो आपको कौन सा पाथ चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, क्लॉकवाइज पाथ चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज पाथ चाहिए, या लीनियर पाथ चाहिए। बेस्ट पार्ट ऐसा है कि यहाँ पर आपको इमीडिएटली उसका प्रीव्यू भी मिल जाता है। ओके, ये देखो। ओके, दिस इज वन थिंग, दिस इज अनदर थिंग। ओके, अंडरस्टूड? ये पैलेट पूरा अभी Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी इसके जरिए अभी आज का असाइनमेंट कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकाला मैंने। फाइन, रेक्टेंगल निकालने के बाद इसका साइज कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं 13/120 ऐसे कुछ लेता हूँ। मैंने सिर्फ फिगर्स राउंड अप किए, बाकी का कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ कि मुझे फाउंटेन फिल चाहिए। फाउंटेन फिल में आने के बाद टू कलर बोल देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ पहले रेड कलर, फिर उसके बाद टू में रेड का ही जो ये है फैमिली, वो फैमिली का कलर लेता हूं मैं, लेकिन लाइटर कलर। ओके, लाइटर कलर ऑफ रेड ऐसे लिया मैंने। ओके किया, तो ये ऐसे मुझे मिल रहा है, ये चीज मुझे मिल रहा है। ओके, फिर से मैं उसमें जा रहा हूं और यहां पर स्टेप्स अनलॉक करके मैं बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स चाहिए, 3 स्टेप्स चाहिए मुझे। यहाँ पर ओके बोल दिया। कुछ पता चला कि क्या हो सकता है अभी? Hmm. चाहिए तो और विजुअलाइजेशन के लिए मैं इसका स्ट्रोक हटा देता हूं। अभी पता चल रहा है? नहीं अभी भी? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो इसको और थोड़ा डिटेल ऐड करते हैं। डिटेल ऐड करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऐसे यहाँ से खींच के नीचे ला रहा हूँ। ओके, कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं दबाया है, यहाँ पर नीचे लाया मैंने और राइट क्लिक किया, जिसकी वजह से ये अभी कॉपी हो गया। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इसको दिया मैंने ब्लैक कलर। ओके, लेकिन ब्लैक में भी अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ब्लैक में भी मैं लीनियर का यूज करूंगा। दिस विल बी ग्रे, एंड ग्रे विल गो टुवर्ड्स लाइटर ग्रे। ओके, ग्रे है और वो लाइटर ग्रे में भी जा रहा है, और नंबर ऑफ स्टेप्स वापिस 3। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ये रहे। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया,
ऊपर लेके गया। ओके, कुछ इस तरीके से ये। और अभी इसको तो मैं ये रेड कलर से या कोई और कलर से फिल कर दूंगा। ओके, फिल कर देने के बाद शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व्स में आ गया मैं, और कन्वर्ट टू कर्व्स में अभी मैं यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट डालूंगा। बीच में पॉइंट डालने के बाद इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा, डिलीट। इस पॉइंट को भी हटा दूंगा, डिलीट। ओके, नाउ दिस पोर्शन शुड बी मोर डार्क, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ऐसे ही एक बेजियर से लाइन मार दूंगा ताकि एक सेपरेटर हो जाए। ओके, ये मुझे सेपरेटर मिल गया। अभी मैं स्मार्ट फिल लेके यहाँ पर ऑल टुगेदर एक नया कलर लेके इसमें फिल कर दूंगा। ओके, I feel black ना, it will become pencil colored. ओके, ब्लैक, चलो डन, अंडरस्टूड। Yes. ओके, इसको ही मैंने कॉपी किया। इसको कॉपी करके इस बंदे को सिलेक्ट किया, फाउंटेन फिल में आ गया, एंड अभी मैं सिर्फ इसका कलर चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल ग्रीन, और ग्रीन फैमिली में ही लाइटर शेड। ओके, बन गई आपकी नई पेंसिल। ओके, इसको सिलेक्ट करके ग्रीन का ही मैं थोड़ा डार्क शेड दे देता हूँ। ये देखो, समझ गए आप? Yes, sir. ओके, Sir, don't delete. Please put this in our WhatsApp. इसमें क्या अभी ये तो YouTube पे जाएगा ना। It will go, I know. हम्म, Exciting. Yes, sir. ओके, फिर इसको सिलेक्ट किया मैंने। ओके, नीचे का पोर्शन हटा दिया। नीचे का पोर्शन हटा के नाउ इसको सिलेक्ट किया, F11 जो कि फाउंटेन फिल का शॉर्टकट है, उसमें आ गया। अभी लीनियर ही रखा है, टू कलर के बजाय मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कस्टम। ओके, टू कलर में क्या हो जाता है, मुझे दो ही कलर्स मिलते हैं, लेकिन कस्टम में जितने चाहिए उतने कलर्स आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट दिख रहा है आपको, एक डॉट छोटा सा ऊपर। Yes, sir. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रेड कलर चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मुझे रेड कलर चाहिए, और स्टेप जो है मैं 256 कर देता हूँ। अभी रेड टू रेड ब्लेंडिंग हो रहा है, लेकिन बीच में अभी मैं एक लाइटर ग्रे डालने वाला हूँ, लाइटर रेड डालने वाला हूँ। और वो कैसे, तो सिर्फ आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करके आप इसमें पॉइंटर या स्टॉपर आप ऐड कर सकते हो। तो ये स्टॉपर मैंने ऐड किया, ये कहाँ पर है ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि इसका पोजीशन 63% पे है। ये 0% है, ये बंदा 100% है, अभी ये 63% पे है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 50, ताकि ये 50% पे मतलब बराबर बीच में आ जाए। अभी लाइटर वर्जन, फिर यहाँ पर आ गया मैं। ओके, 25% पे अगेन रेड लिया मैंने, लेकिन रेड का अदर में आके, मॉडल्स में आके और थोड़ा सा सिर्फ लाइटर कर रहा हूँ मैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया डबल क्लिक, ये रहा 75% पे, फाइन। और फिर उसके बाद रेड लिया, लेकिन अदर में चला गया मैं, एंड अदर में आके मॉडल्स में आ गया, और इसका ही लाइटर वर्जन लिया मैंने। ओके, तो डार्क, ये डार्क मैं और डार्क कर सकता हूँ, अदर्स, मॉडल्स, ये इसको और डार्क किया मैंने। ओके, यहाँ पर आ गया मैं, अदर्स, मॉडल्स, और डार्क किया। ओके, फाइन। तो ये ऐसे फिल किया मैंने, इसको ओके कहा, तो ये आपको 3 डायमेंशनल का थोड़ा सा एजम्पशन देता है। ओके,
इसके कलर्स चेंज करना भी काफ़ी सिंपल रहता है। आप इसको सिलेक्ट करो, F11 में आ जाओ। अभी इसको पकड़ा मैं, सॉरी इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ के मैं अदर्स में चला गया, मॉडल्स में आ गया। अभी सिर्फ इस बंदे को मुझे चाहिए ब्लू, तो मैं ब्लू पे स्लाइडर को लेके गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अदर्स में आ गया, मॉडल्स में आ गया। मुझे ब्लू का ही लाइटर शेड चाहिए। ये जो है अदर्स, ब्लू और लाइटर शेड, लगभग वाइट बट नॉट वाइट। अदर्स, मॉडल्स, ब्लू, ओके, एंड दिस, ये जो है वो ब्लू की डार्क शेड। ओके, ये देखो, समझ गए यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी इसको ही सिलेक्ट किया मैंने, ऊपर मैंने इसको ऐसे लाया, बीच में से राइट क्लिक किया ताकि ये कॉपी हो जाए, और फिर इसको मैंने और छोटा किया। ये यहाँ पर ओवरलैपिंग है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको सिलेक्ट रख के F11 विच इज शॉर्टकट फॉर फाउंटेन फिल, यहाँ पर मैंने ग्रे कलर लिया, इसको पकड़ के, और लाइटर ग्रे, ये जो है वो लगभग वाइट, इसको पकड़ के मैंने लाइटर ग्रे, और इसको पकड़ के मैंने ग्रे कलर दे दिया। ओके, तो वो पेन के बीच में जो रहता है वो चीज़ हो गया। अभी यहाँ पर अगर आपको व्हाट यू कैन से, क्या बोलते उसको, होल्डर, होल्डर नहीं, पिन, ये बंदा, इसको क्या कहते हैं? लेड सर, लेड। ना ना ना, लेड नहीं, पेन में नीब रहता है। रिफिल। रिफिल भी नहीं। शर्ट को ये करते हैं हम, हुक उसका, ये शर्ट के अंदर डालते हैं ना इस बंदे को। शर्ट के अंदर? अरे पॉकेट में, पॉकेट में। अरे वो हैंडल, हैंडल वो पेन का हैंडल। हँडल नाही मॅडम, हँडल नव्हतं म्हणायचं मला। नाही म्हणायचं पण ते त्याचं अडकवायचंच आहे ना. हो, क्लिप, क्लिप, क्लिप। क्लिप, क्लिप, Clip चलो क्लिप, या क्लिप कैन बी, बराबर है, क्लिप। ओके, अभी ये क्लिप ऐसे ऊपर नहीं रहेगा, इसलिए कंट्रोल पकड़ के पेज डाउन, नीचे चली गई, फाइन। ओके, इसको और आप एक बार कॉपी कर सकते हो, छोटा किया, इसको मूव करके यहाँ पर रखा, और फिर शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व्स, इसको पकड़ के राइट क्लिक, टू कर्व, और कुछ ऐसा। तेरा ओके, फाइन। ये ऊपर का अपना जो टक टक रहता है, वो चीज़ हो गया। ये आपका क्लिप हो गया, ये कैप हो गया, ये आपका पेन हो गया। पेन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, ये पेन हो गया, फाइन। समझ गए फाउंटेन फिल का यूज क्या है? लेट मी चेक, कल मैंने लिया था, आज है कि नहीं मेरे पास, देखते हैं, या है। ओके, ये देखो, इसको फटाक से ट्रेस मार देते हैं, बेजियर, यहाँ से मैंने चालू किया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पर आ गया, आधा ही चीज़ निकाला। ओके, इमेज का काम हो गया। नहीं, इसको ये करना है ना, कर्व्स देनी है, शेप,
इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, टू कर्व, और इस बंदे को हम रखेंगे ऐसे, इसको भी पकड़ के टू कर्व, इसको पकड़ के ऐसे किया। ओके, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर लाया, इस हैंडल को कुछ ऐसे रखा। ओके, अभी ये थोड़ा सा उठा के यहाँ पर रख दिया। ओके, थोड़ा एरो से ही एडजस्ट किया। फाइन, तो ये हो गया। अभी इस इमेज का काम खत्म। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल पकड़ के, कंट्रोल इस यहाँ पर आ गया मैं, कंट्रोल पकड़ के इस बंदे को ऐसे करके राइट क्लिक, ताकि ये मिरर हो जाए। इन दोनों को पकड़ के कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद अभी यहाँ पर आ गया मैं, ये जो दो ओपन पॉइंट्स है मेरे, इन दोनों को पकड़ के मैंने यहाँ पर कहा ज्वाइन टू नोड्स। मतलब ये दो जो नोड्स थे वो एक हो गए, लेकिन ये स्ट्रेट है, नोड का गरज नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आके इन दोनों को सिलेक्ट किया, ज्वाइन टू नोड्स, तो ये ज्वाइन हो गए। अभी इसमें अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, टू कलर ये जो है अपना फाउंटेन फिल वो डाल देता हूँ। ओके, टू कलर, जिसमें पहला कलर डायरेक्टली यहाँ से सक करता हूँ मैं, ये कलर, दूसरा कलर आई ड्रॉपर, ये कलर, क्लिक ऑन ओके। लेकिन इसका ब्लेंडिंग ही नहीं दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा ग्रे कर देता हूँ। ओके ओके, वेट 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 वेट, स्टेप्स यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, और ये कलर ये हो जाएगा। ओके, ये देखो, फाइन। अभी ये बीच का पोर्शन निकालना है, वो निकाल देते हैं। तो उसके लिए मैंने सर्कल लिया और यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया और उसका कलर रखा मैंने वाइट, स्ट्रोक नन। फिर बेजियर टूल में आ गया मैं और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन निकाला। यहाँ पर आके वाइट पे आके राइट क्लिक, और इस बेजियर का मैं अभी साइज चेंज करूँगा 2। डन विद दिस। इन सब को पकड़ के मैंने ग्रुप किया और ग्रुप बना के इसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया। ओके, ये देखो मैंने ये नहीं किया था, देखो स्केल ऑब्जेक्ट्स, स्केल। तो उसकी वजह से पंगा हो गया ना। स्केल विथ इमेज, ओके। तो ऐसे ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ओके, इसको मिड पॉइंट से यहाँ पर मिड पॉइंट पे रख दिया। ओके, कंट्रोल पेज डाउन, फाइन, डन। ये देखो, ये एक्चुअली और फाइन, ये देखो, सिंपल। समझ गए क्या? यस सर। राइट। यहाँ पर हम कस्टम में भी आ सकते हैं। ओके, कस्टम में आके इसको अगर वो मतलब ये जो फर्स्ट कलर है ये मैं ग्रे रख देता हूँ, ये कलर भी ग्रे रख देता हूँ, बीच में एक पॉइंट डाल देता हूँ और उसको मैं रखता हूँ ऑफ वाइट। फिर उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर उतने ही % का ग्रे। ओके, और फिर यहाँ पर एज पैड में बढ़ा देता हूँ। फाइन, एज पैड बढ़ा दिया। ओके, तो
ये ऐसी चीज भी आप कर सकते हो, फाइन, इन दिस वे। इसको अगर रोटेट वगैरह करते हैं या फिर और डिटेल कुछ करना है आपको, तो ये जो तीनों हैं अभी, इनको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ और एच पैड जो है वो और कम कर देता हूँ, और यहाँ पर ये सेम तरीके का ग्रेडियंट मैं ये कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फाइन। यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर अगेन मैंने ऑफ वाइट लिया, यहाँ पर मैंने ये ग्रे लिया, यहाँ पर आके मैंने ये वाला ग्रे लिया। ओके, तो 2 स्ट्रिप्स हो गए। इसका एंगल भी मैं चेंज कर सकता हूँ एंड आई कैन क्लिक ऑन ओके, फाइन। ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ। इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, ऐसे मुझे दिख रहा है, तो इसको फिर से सिलेक्ट किया, F11, इनको मैं थोड़ा बीच में लाता हूँ, पास पास में लाता हूँ। ये कितना है, 82 है, तो ये जो बंदा है वो 75 के बजाय 79 पे डाल सकता हूँ मैं, लेकिन इट विल बी टू शार्प, बहुत शार्प हो जाएगा, 78। ओके, और इसको भी मैं लाता हूँ, ओके, ये देखो, और इसको मैं ऐसे यहाँ पर और ला सकता हूँ, समझ गए? मतलब जितना चाहिए उतने एडजस्टमेंट और डिटेल्स आप, ये देखो, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, और ये तीनों को पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट किया, ओके, समझ गए आप? सर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस है। इनको हटाने के लिए मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक से ये हट जाएंगे। इनका ब्लेंड जो है वो मैं ऐसे ज़्यादा भी रख सकता हूँ, सॉरी वो चला गया, ये वाला ये कलर था, और एज पैड को मैं अभी कम कर देता हूँ, ओके ओके, ये देखो, फाइन, दिस इज लुकिंग मोर नाइस, समझ गए? यस सर, ओके सर, राइट। सिर्फ अभी ये क्या हो गया है अपना, जरा एक ही गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, निब जो है अपना वो थोड़ा ज़्यादा ही यस सर, ये ज्यादा पतला हो गया सर, हाँ ठीक है। इसको अंदर तो हम जितना चाहिए उतना डाल सकेंगे। अभी ये उसका सिमेट्री चला गया, हाँ तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा वो बातों के ऊपर। मैंने जो इमेज लिया वो थोड़ा बड़ा निब का था, आप छोटा निब भी यूज़ कर सकते हो, ओके, ये देखो, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है, ओके। इसको आप चाहिए तो और इसके लिए टेपर कर सकते हो, ओके, इस चीज़ को आप थोड़ा यहाँ से टेपर कर सकते हो, जैसे एक्चुअल पेन में रहता है वैसे। टेपर करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे और मूव करोगे, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, विद एरो कीज। यस, एरो कीज से ही गिन सकता हूँ ना मैं, ये देखो। So partially it got tapered, तो या पूरा पेन टेपर हो गया? हाँ, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, यहाँ पर और एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं अंडू कर देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ पर ही एंड कर देने का, और एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना देने का। ओ टेपरिंग उसका अभी भी है मौजूद, आई थिंक अभी चला गया ना टेपर, या चला गया। इसको मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा, और इसको मैं ऐसे डुप्लीकेट करूँगा, इसको यहाँ तक लाया, और अभी इसको मैं टेपर करूँगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने छोटा किया, अभी वो 6, इसको 1 2 3 4 5 6, ये देखो, समझ गए? तो यहाँ से अभी ये स्ट्रेट है, लेकिन टेपर यहाँ से है, ओके। यस। ये एक्चुअली गंदा लग रहा है, ये इतना ही अच्छा है। एंड आपने ऊपर का बॉल पेन किया, नीचे का फाउंटेन पेन किया? हाँ हाँ हाँ, वो भी वही तो। बराबर है, वो भी ऑड लग रहा है। ये ऊपर का टकटक है,
वो यहाँ पर रिफिल आ जानी चाहिए एक्चुअली, मतलब ये चीज़ नीचे आ जानी चाहिए और ये कंट्रोल पेज डाउन, ये थोड़ा और पतला हो जाना चाहिए। जेल पेन हो गया, अभी जो लंबा हो होना गया वो हो गया। है। समझ गए आप? Yes. तो ऐसे पीसेस 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 जोड़ के आपका पूरा जो आर्ट वर्क है वो हो जाता है। Understand that I have to make सिंगल पेन के लिए देखो कि ये एक, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद पांचवा, और ये सिक्स्थ ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा पेन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स यूज किए विद ग्रेडियंसी अलग अलग। ओके, तो ऐसे आपका आर्टवर्क जो है वो कंप्लीट होता है। ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कभी उनको हमको पीछे डालना पड़ता है, कभी ऊपर लाना पड़ता है। ऊपर लाने के लिए कंट्रोल पेज अप, पीछे डालने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। समझ गए इतना? Ah, so I have a question. हाँ बोलो। So how did you understand that I have to, how will I understand that I have to make a duplicate and do the changes? मतलब अभी ये सेम टू सेम है ना, अगर सेम है तो मुझे डुप्लीकेट करना है। शेप सेम है, जैसे यहाँ पर देखो ये शेप सेम है, ये शेप सेम है, तो मैं डुप्लीकेट करूंगा, नहीं तो मुझे फिर से निकालना पड़ेगा ना। For taping, you duplicated it, no? हाँ, Only. तो मतलब ये ऑब्जेक्ट तो सेम है दिखने का, दिखने दिखने के लिए वगैरह, सिर्फ क्या हो गया है कि नीचे का जो पार्ट है वो छोटा हो गया है। तो इंस्टेड नया ऑब्जेक्ट करने का, उसको फिल करने का, वो सब झंझट करने के बजाय हमने उसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट किया, और मुझे मालूम है कि मैं ऐसे उसको चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसे टाइम पे मैं डुप्लीकेट करूंगा। समझ गए? आपको पता चलता है ना कि कॉपी नया कब बनाना है और कब कॉपी जेरोक्स करना है, तो वैसा है। Okay. या जेरोक्स करते टाइम भी आप नहीं, जेरोक्स नहीं लिख लेते हो, ऐसा करते हो। Right. फिर ऐसा ही है यहाँ पर। ओके, Fine, sir. और Fine, अगर sir. सेम ऑब्जेक्ट है उसमें ही थोड़े फार चेंजेस है तो हम डुप्लीकेट कर देते हैं उसका। ओके, All right. यस, चलो फाइन। तो अभी